and you can have an expression technique. You can go for fetching data compared to easily with database queries around. Fine. So it is again disconnected mode. You can have a buffer. You can have a data in that buffer. You can fetch data from the buffer. But I have a problem when I was learning at a link queue. I know how to go for fetching a data by link queue. It is so easy to go, and by proc, by transactions and all. I had a problem when I was calling the link by WCF and giving to what your web page or server right page. So the man who can learn link, he can learn link independently by the book or by the Sandeep Karas. But there is a problem how to join the link with the what WCF. तो आप लिंक को मत देखना, आप ये देखना कि WCF से लिंक कैसे इंटीग्रेट हो। और उसके लिए बेटे आज ही मैंने ज़्यादा आपको बोला है सिलाइजेशन टेक्निक। बेटे इस समय ऐसा आएगा कि आप सिलाइजेशन से निकल गए, तो बंदा उतर गया आपको नहीं छोड़ेगा। तो एक बार उस लिंक से पढ़ लेना कितने टाइप्स के सिलाइजेशन अवेलेबल है और कितना सपोर्ट कर रहा है डॉट। आप एक बार सर्च करना सिलाइजेशन, डॉट मत देखना, सिलाइजेशन लिखना और ये देखना डॉट नेट आपकी कितने टाइप के सिलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। ये देखो कि अभी बोल नहीं सकता हूँ WCF.net हर प्रकार के सिलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है, जितना जावा करता है। ठीक है, ये जो सिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जावा से है। फाइन, आप एक लिंक को मत देखें, आप देखो लिंक कैसे इंटीग्रेट हुआ WCF के साथ और कंपेयर करना उसको एक .net के साथ। ठीक है, और ये सेम आपका जो होगा नोमेनक्लेचर इंटिटी फ्रेमवर्क के साथ सेम, बस बेटा प्रोवाइडर बदल जाएगा, प्रोवाइडर और सब कुछ वही है। लिखते चलना फर्स्ट टॉपिक। बाला मुझे परसों पढ़ाना है ट्यूसडे वाले बैच में, मैं आपको खड़ा करूंगा एक वेब पेज की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। HTTP रन टाइम क्लास, HTTP एप्लीकेशन क्लास, HTTP 3 चीज़ को आप जितना पढ़ सको तो पढ़ लो। हमें उससे बड़ा लंबा रिश्ता रहा है, मैं जो फंसा भी इंटरव्यू HTTP रन टाइम, HTTP पाइपलाइन, HTTP एप्लीकेशन और कुछ मत पढ़ो, छोड़ दो सब। 3 आपको दुखी कर देगा। अगर 3 समझ में आ गया, किसी को बदलना तो इंटरव्यू सब वो मत बोल PLC और मत बोल एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। कुछ चीज़ें हैं जो आपको तंग करेगा। आपको बहुत कम बंदे मिलेंगे इनके फंडिंग क्लियर होता है HTTP रन टाइम क्लास के ऊपर, HTTP एप्लीकेशन क्लास के ऊपर, HTTP पाइपलाइन क्लास के ऊपर, जो बहुत ही आपको पढ़ेंगे। उससे बेटा टॉपिक ले जाओ यार, पढ़ो उसको ना बैठ। ठीक है बेटा, अब ये फंक्शन जो है ये डेटाबेस से टेबल लाता है। अगर ये फंक्शन डेटाबेस से टेबल लाता, आप क्या यूज़ कर लेते, वही बच्चे वाले काम सिस्टम फ्रॉम टेबल में, उसका बोलते हैं डॉट नेट। ठीक है, बट ये बेटा डेटाबेस से टेबल नहीं लाएगा। आई मीन बात होती 3 चीज़ आपको झंकार से याद रखना है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन WCF का स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, एक रो देगा मान लो। अगर बेटा WCF में अगर कोई फंक्शन अगर लिस्ट रिटर्न कर रहा है तो मल्टीपल रो दे सकते हैं। पर बेटा मल्टीपल रो देगा एक ही कॉलम में, याद रखिए। क्या तो बोलिए क्या लगाएगी, क्या लगाएगी, लगाएगी? अब बोल तू क्या लेकर आएगी, बोला बोल क्या लेकर, बहस कर मुझसे। जब मेरा बड़ा भाई हो गया, मैं मास्टर स्टडी हूँ किसी का,
इसलिए इससे मजाक कर लेता, उससे मजाक कर लेता, सबसे मजाक कर लेता। मास्टर का रिश्ता मुझसे नहीं है, अब मुझे मास्टर बनना है। अगर डार्लिंग सोच, अगर एक लिस्ट, अगर एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो बेटा मल्टीपल डेटा और वन कॉलम टाइप देगा, सिंगल एरे। इसलिए मेरे दोस्त आपको सिलेक्शन करना था, हम मल्टीपल कॉलम को सिलाइज करेंगे। 3 चीज लाइफ में याद है। एक ग्रिड व्यू बनाओ, हो गया, आगे बोलो सर। लिंक ले लो, ले ली, चलो आगे बोलो। डब्ल्यूसीएफ लो, ले लिया सर। अब मुझे उस टेबल का 15 कॉलम दिखाओ, नहीं होगा। डार्लिंग आप एक कॉलम आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा सिलाइजेबल। स्ट्रिंग बेटा कितना कॉलम लाएगा? एक ही कॉलम लाएगा और लिस्ट करेगा, मल्टीपल रोज देगा। उस केस से बेटे आपको यहाँ पे उस टेबल के अकॉर्डिंग एक क्लास जनरेट करें और उस क्लास को सिलाइजर बनाना और तू कौन कौन सा कॉलम लाना चाहती है उससे बाइंड करो। चल मेरे पास बना एक टेबल है स्टूडेंट, जिस तरह को नहीं याद रखना। एक रो दिखाओ स्ट्रिंग, मल्टीपल रो दिखाओ एक कॉलम का, लिस्ट के ब्रैकेट में स्ट्रिंग, ना मल्टीपल रो दिखाओ मल्टीपल कॉलम के साथ। तो मेरी डार्लिंग जो एंगुलर ब्रैकेट में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होगा और आपने उस पर रखा है क्लास इज ए कीवर्ड वेयर यू कैन हैव मल्टीपल डेटा टाइप्स। ऐसे तो हम लोग भूलोगे नहीं यार। मैं ट्यूजडे को भैया पूछना सिटी में रन टाइम कैसे वर्क करता है। मेरे को 6 दिन लगे थे साले के फंडे के लगाने, आप करके देखो। आजा बेटा, इस क्लास को क्या बनाएंगे बोलो? चलोगे? अब इस क्लास को क्या बनाओगे बोलो? सिलाइजेबल बनाओ। कुछ क्यों बनाएंगे सिलाइजेबल? कल कौन कौन सा कॉलम बनाना? बेटे आप मुझे बतलाओ, आप ये बतलाओ ये चीज क्या है? आप बताओ ये क्या है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। बेटा डेटाबेस का जो टेबल है वो डेटाबेस में बाइनरी फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। आप मुझे 3 कॉलम मांग रहे हैं। तो मैंने कहा ना, अगर मैं बेटे यहाँ पे लिखूंगा ये स्टूडेंट होगा तो मुझे यह बनाना पड़ेगा, बोलो क्या? पब्लिक क्लास क्या बनाएगा? स्टूडेंट बनाएगी। अब ये क्लास बेटा एम्प्टी है, मानती है एम्प्टी है। आप इस क्लास में 3 वेरिएबल लोगे, तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, मानती है उस बात को। और ये क्लास बाय डिफॉल्ट क्या है? नॉट सिलाइजेबल। यू हैव टू मेक अ सिलाइजेबल क्लास। तो बेटा कौन कौन सा कॉलम लाना है? 1 2 4। तो बेटे 1 2 4 में 3 वेरिएबल लेंगे और उसके डेटा मेंबर बनाएंगे, डेटा। तीसरा रिपीटर से बाइंड कर, ग्रिड व्यू से कर, डिटेल्स व्यू से करो, बकवास से करो, जिससे करना है। अब यहाँ स्लाइड और जितना भी बेटा डेटा आएगा याद रखना, वो इन्वेलप की बॉडी से आएगा, हेडर से नहीं आएगा और बॉडी फुटर से नहीं, ध्यान रखिएगा। ये लगा दिया सिलाइजेबल। नहीं, तुमने सिलाइजेबल क्यों लगा? डेटा कॉन्टेंट लिखा है, ये ले सकते, तुम ये नहीं ले सकते थे सर। आप पूरे भोंदू, अगर आप ये लगा दोगे ना, ये प्राइवेट फील्ड के ऊपर सिलाइजेबल नहीं है, तो दिमाग खराब करोगे। तो दिमाग खराब करोगे। और दूसरा बेटे, और दूसरा, अगर इस क्लास में ये बात दीपक झा को बताता, दीपक झा काफी बहस हुई। अगर इस क्लास में अगर बेटे किसी और क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सुन रही है रश्मि? अगर बेटे मैं इस क्लास में अगर किसी और क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो बेटे उसको सिलाइजेबल होना पड़ेगा। तो डेटा कॉन्ट्रैक्ट में बेटा क्या, मान लो किसी और क्लास को यूज करोगी ना, अगर बेटा वो सिलाइजेबल ना भी होगा तो डेटा उसको डेटा को सिलाइजेबल बना देगा। ये इसका बेनिफिट। इसलिए इसको मत कीजिए। क्या डिफरेंस है? जो प्राइवेट को ले लेता है वो उसको नहीं लेता है। बेटा उसकी इमेज लिखेंगे, इमेज पे लिखा गया, सब कुछ इमेज है यार, रन टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं। वो एक्सेशन में डाटा इमेज बना, इनका था
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे तो कुछ पूछेगा। चल माशा अगर आपकी बेस क्लास सिलाइजेबल है तो डिराइव क्लास क्या बनेगी यार? सिलाइजेबल बनेगी। अगर बेस क्लास के पास वर्चुअल फंक्शन है, डिराइव क्लास का जो फंक्शन वैरिएबल क्या बन गया? बोलो, जो वैरायटी हो रहा है ओवरराइड हो रहा है, कोई वर्चुअली इनहेरिट हो गया। मैंने सब पढ़ा था कौन? कहाँ पे? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बताएं। लिखना शुरू हो जाओ, समझेंगे। रिमेनिंग वेरिएबल गेट एंड गॉट सेट, ये पहला वेरिएबल हो गया। मुझे याद हो मैं 3 कॉलम है, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। इसका नाम है स्ट्रिंग, नहीं, इसका नाम है स्ट्रिंग। चलो मैं आज डाल दूंगा सर को डेटा कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, मस्त है मेरे पास बना रहे कि डेटा कॉन्ट्रैक्ट और सिलेक्शन में डिफरेंसेस क्या है, वैसे पॉइंट्स लिखे हुए। अरे कभी तो लोग फोन करके मांग लिया करो, रात में कोई दिक्कत नहीं है। बेटे जब दीपक साहब मेरे पास आया था, हमें याद है, यूज्ड टू कॉल मी इन द नाइट, सर आज क्या पढ़ें? अगर वो टॉपिक दे तो रात में क्या पढ़ना है? अब उसे टॉपिक मांगो रात में, बेटे आज क्या पढ़ना है? कल कहाँ से करें? जॉब लगी बस हो गया, ड्रामा शुरू। अब इंस्टॉल निकाल दिया उसने। हाँ, अंकल ने मना किया, डांटने नहीं, हाइट के ऊपर करेगा। ये क्या हो गया? किसी को बेटे बोलते हैं सिलेक्शन, कि किस किस कॉल वेरिएबल को तो सिलेक्शन बनाना चाहते हैं। किसी को बेटे बोलते हैं रीडिंग का टेम्पलेट फिल बोलते हैं, वो कौन? किसको दिखाना है रीडिंग को। तो ये तुम्हारा वेरिएबल क्या होगा? सिलेक्टेबल। और सेकेंड मत छोड़ दे साले को, इसका डेटा रीडू से बाइंड नहीं होगा, रीडू से डेटा बाइंड नहीं होगा, ऑब्जेक्ट डॉट करके कुछ आएगा नहीं। नहीं बेटा नहीं, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, यही तो इसका फायदा है, इसे चॉइस टू गो। मैंने डाला बेटा, इसको मैंने दिखाया, सुबह आप नहीं आए थे, मैंने दिखाया सिलेक्शन बेस्ड सिलाइजेशन। आप पढ़ना उस लिंक को पहले, आज रात नहीं पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, कविता भी पढ़ना बेटे। आप पहले उस लिंक का पूरा सिलेक्शन पढ़ना, नहीं कि आधा में सो गया, इधर भाग गए, पूरा पढ़ना करें। चलो, ये अब तक बेटा आपका लिंक नहीं है, प्योर आपका बोलो कौन है? WCF विद C#। हमने कोई नया चीज नहीं करा। सब आप लगाते हैं इसके ऊपर एंटिटी मॉडल, एंटिटी फ्रेमवर्क या लिंक, बिल्कुल सेम। अब लगाते हैं इसके ऊपर एंटिटी मॉडल या लिंक या एंटिटी फ्रेमवर्क, और दोनों का टॉपिक दोनों कॉमन है, मैपिंग। बोलो कौन? मैपिंग। अब मैपिंग लगाते हैं, एंटिटी मैपिंग बोलते हैं, एंटिटी मैपिंग। उसके लिए आपको यहाँ बेटे आकर पता इसे पता बेटे क्या है? आपकी ज्वाइन करने के बाद आपकी हालत खराब होगी। आपको मेरे पास इंटरव्यू तो नहीं करके काम कैसे करोगे? ये बना के दिखाओ वीडियो के ऊपर। इसे ज्वाइनिंग के बाद का चीज़ है। .NET पे गए, सिस्टम डॉट क्या अप्लाई कर रहे हैं रश्मि? और मैपिंग। बोलो कौन? एंटिटी मैपिंग। अब यहाँ पे आकर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट लिंक डॉट मैपिंग,
और यही नेम स्पेस आपका एंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज करता है। अब यहाँ पे आके अनुराग, आप यहाँ पे इस नेम स्पेस की जो क्लास है, आप उस क्लास के द्वारा आप अपने वेरिएबल को कॉलम से मैप कर सकते हैं। बाय द एंटिटी मैपिंग यू कैन मैप द वेरिएबल ऑफ अ क्लास टू द कॉलम। अब यहाँ पे आके आप लगा दो सॉरी यहाँ पे अब इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म का नेचर आ गया, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये क्लास एक नॉर्मल क्लास की तरह बिहेव करेगा और ये क्लास मतलब बेटे ये क्लास पता क्या हो गया जंगार सर, ये क्लास बेटे अगर आप तरीके से बात करो आईटी वर्ड पे तो मैं ये बोलता था उन दिनों कि ये क्लास के पास बीएल भी होगा, क्लास के पास डेटा एक्सेस लेयर भी होगा। और हम सिंपल बेटे अगर स्टूडेंट को देखें तो बिजनेस लॉजिक है और बोल यार, और टेबल के साथ देखें तो क्या बोलो डेटा एक्सेस लेयर। ये बेनिफिट तो एंटिटी फ्रेमवर्क से बेटे ये बेनिफिट हो गया। अब आपको दो चीज एक्स्ट्रा बनाने पड़े, एक सेपरेट क्लास और एक और सेपरेट क्लास डेटा एक्सेस लेयर। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि लिंक से आप एंटिटी फ्रेमवर्क लिंक से एंटिटी मैपिंग यूज करोगे तो आपकी क्लास बीएल की भी तरह काम करेगी और आपकी क्लास डेटा एक्सेस लेयर की भी तरह काम करेगी। आपको उतना प्रोग्रामिंग बच गया। ठीक है, तो इसके लगाने से बेटे इसके लगाने से अब ये काम करेगी डेटा एक्सेस लेयर की जैसा। इसको अगर सिंपल एक्सेस करना है क्लास में क्या बना ले ऑब्जेक्ट और एक्सेस कर ले। और ये क्लास आपको लिस्ट की भी तरह काम करता है, तो इसके बाद पॉलीमॉर्फिक है। मतलब बेटे देखो आप क्लास को डॉटेड ने कितना अच्छा कर दिया, मतलब क्लास को इतना अच्छा बना दिया, क्लास इन दिस क्लास इन दैट क्लास देयर क्लास समथिंग लाइक। तो ये क्लास में इतने सारी चीज आ गए हैं कि आप उस क्लास को मल्टीपल तरीके से देख रहे हो। क्लास इन लिस्ट, क्लास इन डेटा कॉन्ट्रैक्ट और बाई गॉड क्लास इन टेबल। तो वन क्लास कैन हैव 3 फीचर्स बेबी। अब इस बेटे क्लास को लिस्ट नहीं बनाए होते ना तो पता क्या होता है, एक ही रो फेच होती है। अब माना मल्टीपल कॉलम फेच होता तो बेटा एक ही रो फेच होता। अब कुछ लिस्ट क्यों बनाया, आपने ये क्यों नहीं बना दिया, ये क्यों नहीं बनाया, करे हो पूरे आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया। एक बार आप जाके चलो मैं बता देता हूँ। अगर बेटे INAVAILABLE से आप इंसर्ट अभी डिलीट नहीं कर सकते बेटे, रीड ऑनली। अगर जिस क्लास का बाप जिस क्लास का क्या है मतलब गया, जिस क्लास के पीछे इंटरफेस चल रही है INAVAILABLE और INAVARATOR, उसी दो गधे के चक्कर में मेरी क्लास का बन गई रीड ऑनली बन गई। तो डेटा रीडर रीड ऑनली इसलिए है कि उसका इंटरफेस जो इम्प्लीमेंट हो रहा है बैकग्राउंड में वो INAVAILABLE है और INAVARATOR है। उस ढक्कन के पास क्या बोलो मूव नेक्स्ट, तो गेट INAVARATOR है मूव नेक्स्ट। इसलिए बेटा SQL कमांड क्लास इसलिए डेटा रीडर को बोलते हैं रीड ऑनली और फॉरवर्ड ऑन। अगर आपको सिंपल डेटा रिट्रीव करना होता, सिंपल फेचिंग करनी होती, सिंपल डेटा फेचिंग विद सॉर्टिंग के साथ जब आप लेते INAVAILABLE और मैं चाहता हूँ इंसर्ट भी करूँ, अपडेट भी करूँ, लिस्ट भी करूँ, तो क्या लेंगे बोलो लिस्ट लेंगे। तो बेटे लिस्ट जो है वो बैकग्राउंड में INAVAILABLE को भी सपोर्ट कर रहा है और लिस्ट जो है बैकग्राउंड में data source को भी सपोर्ट कर रहा है। और मतलब लिस्ट में आपके मल्टीपल इंटरफेसेस का बोल क्या है कॉन्सेप्ट। तो लिस्ट एक है, लिस्ट कैन बिहेव एज INAVAILABLE बट INAVAILABLE कैन बिहेव एज ए बट लिस्ट बिकॉज लिस्ट इज ए क्लास कीप इन माइंड। तो आपको बोले बेटे मुझे आप 1500 रिकॉर्ड फेच करके दिखाओ, 1500 अरे यार नो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, नो बफरिंग, नो स्ट्रीमिंग। इस सुना कि बाई डिफॉल्ट डब्ल्यू से सपोर्ट करता है बोलो कौन बफरिंग को। अच्छा बफरिंग कर लेते हैं 1500 रिकॉर्ड के लिए बफरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कुछ मत करना, लार्ज अमाउंट के लिए 1500 काफ़ी है और ये और INAVAILABLE लेना, लिस्ट मत लेना, ठीक है। और जहाँ बेटे आप मान लो काम कर रहे हो, जब एक बार प्रॉब्लम फेस करें जहाँ रिकॉर्ड का मूवमेंट काफ़ी स्लो आ रहा है या पता नहीं जो भी सर्वर में कोई दिक्कत है, आप जाकर सीधे स्ट्रीमिंग को इनेबल कर दो। मैं बता चुका बाइंडिंग के अंदर लिखना होता है स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीमिंग बेटे क्या होता है कनेक्टेड मोड पे रहते हो, कम से रिकॉर्ड तो फेच हो रही है, चलो वहाँ पे क्या पूरा रिकॉर्ड आने के बाद वो क्या होगा रिट्रीवल होना शुरू होगा। तो सर्वर का परफॉर्मेंस गेन करने का
एक ये भी टेक्निक है, आप स्ट्रीमिंग को यूज करो, बफरिंग को यूज नहीं करो। कि बेटा एमडॉम जो है मैसेज ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, वो सपोर्ट करता है स्ट्रीमिंग को। तो उसमें क्या है, तो आपको रिकॉर्ड देना शुरू कर देता है। तो जैसे आपने अपने पूरे अमाउंट का इंस्टॉलमेंट करवा लिया, तो बेटा स्ट्रीमिंग है, बट मैंने कहा मैं इतना अमाउंट नहीं दे पाऊंगा यार, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। वो क्या बोलूँ, बफर्ड है। दरअसल इतना पैसा होगा ना मकान खरीदेंगे, हमारा डिसीजन क्या कर लो, इंस्टॉलमेंट फिक्स करवाओ। ये क्या बोलो, स्ट्रीमिंग है, कुछ तो आ रहा महीने का, जितना आया देते गए, आया देते गए। तो स्ट्रीमिंग प्लान भी अच्छा है, बफरिंग प्लान भी अच्छा है। तो ये हो गया, इसलिए मैंने इसको वहाँ पे हमने बेटे यहाँ पे रंजना लिस्ट अभी क्यों किया कि मेरा अगला टारगेट होगा इंसर्ट का, अपडेट का, जो भी होगा टारगेट। तो हम बोले बाद में क्या बोलो, तो मेरा बिजनेस लॉजिक की भी तरह काम कर रहा है। अगर डार्लिंग तो अगर यहाँ पे आई लेवल ले लेगी तो फिर डेटा एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा, कि बीएल की तरह काम नहीं करेगा। ये हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है। बीएल इसलिए बनाते हैं कि हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, इंडिपेंडेंट टू डेटाबेस कर सके। और सेकेंड डिफरेंस है बेटे, अगर आप इनके लेवल पे और मेरे लेवल का एक ही बात है, मेरे जिसका बंदा है ये तो छोटा हमसे बोल रहा होगा। तो मेन डिफरेंस बेटे ये है कि लिस्ट एक डिस्कनेक्टेड की तरह काम करता है, और बेटा आई इनेबलेबल जो है वो कनेक्टेड पे काम करता है। तो आई इनेबल एक बार एक ही को फेच करके आएगा, और लिस्ट क्या बेटा मल्टीपल को फेच करके जगह। लिस्ट का इंग्लिश है सॉर्टेड, संग्रहालय। तो लिस्ट से बेटे आप अचीव कर सकते हो बिजनेस लॉजिक, बट आप बेटे आई इनेबल से अचीव नहीं कर सकते बिजनेस लॉजिक। हमने यहाँ पर ये वर्ड कभी नहीं सुना कि डेटा रीडर से बिजनेस लॉजिक लिखा जाए, वो करेगा वो तोड़। डेटा रीडर से तो बिजनेस लॉजिक कैसे लिखोगे, वो तो डेटाबेस पे डिपेंडेंट है यार। आपका डेटा सेट से ये डेटा टेबल से बोले क्या होगा, बिजनेस लॉजिक अचीव होगा। डेटा सेट आने का मतलब बिजनेस लॉजिक। अरे बाबा, क्या है? अच्छा नहीं ठीक है। क्या हुआ? मेरा गया हम पूरा फ्यूज हो गया दिमाग मेरा। तो 8 बजे से पढ़ा रहे हैं यार, 8:30 से। लेकिन क्लास वही है और नए नए टॉपिक आ रहे हैं और पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सब सारा कुछ क्लास के ऊपर हेरफेर में लग रहा है। और ऐसा है, इसने सबको मिठाई खिलाया, तू बढ़िया सबको मिठाई खिलाया, तूने मुझे बतला पहले। अंकल को मिठाई खिलाया और तुमने हाँ अब सबक खिलाया, शर्म कर ले। अगली बार आएगा तो मिठाई लेकर आएगा, तीनों अंकल को खिलाएगा सबसे पहले। चल आएगा न्यूज ही नहीं है। बुद्धि भी क्या जाता है, बुरा थोड़ा मानेंगे। अब बुरा माने चले जाएंगे कहाँ, वाली बात तो ये है। तो यहाँ तो पढ़ लिया, वो कहीं और पढ़ ही नहीं सकता है, मुझे पता है। बुरा मान के चले जाओ, मुझे क्या कहाँ जाएगा देखता हूँ। जाएगा क्या कहाँ? ठीक से नोट कर लो बालक। सर जी मैं आपको इंटिटी फेमक नहीं पढ़ा रहा हूँ, लिंक टू पिंक क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपसे पूछे तुमने डब्ल्यू स्पेशलाइजेशन कहाँ यूज किया है वो बताओ, बात खत्म। लिंक पिंक मत बोल देना, हमें डब्ल्यू स्पेशलाइजेशन कहाँ की और क्यों करना पड़ा स्पेशलाइजेशन। मेरे डेवलप में मल्टीपल कॉलम्स आए,
आप टॉपिक मत देखो। अगर बेटे मान लो यहाँ पे स्टूडेंट होता तो बेटे फिर यहाँ पे ये नहीं देते, सिंपल ऐसे देते ऐसे। और बेटे इससे दिक्कत ये होता कि मेरा बिजनेस लेयर और डेटा एक्सेलरेटर का नाम सेम हो जाता। देखो वो कितना जबरदस्त चीज बनाया लिंक की, मतलब आपकी आधी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई यार। हम 2 क्लास बना रहे बेटे, 2 क्लास बीएल और डैड, अब एक ही क्लास बना। और पॉलीमॉर्फिक है, एक क्लास 2 तरीके से काम कर रहा है। तो बेटे पॉलीमॉर्फिज्म से कितना कोड, देखो कितना कोड रिड्यूस हो रहा है। एक बंदे को डेटाबेस भी आती है, उस बंदे को उस भी आता है, हमें 2 बंदे को हायर करने की आवश्यकता नहीं है यार। पॉलीमॉर्फिज्म से आपकी जो कोड और साइज है वो काफी रिड्यूस हो रहा है, ये तो देखिए आप। क्या सॉफ्टवेयर आ गया, कंट्रोल जेट प्लीज खुल जाता है मेरा। जो आता है R&D करता है बैठ के बेवकूफ। ठीक तो है। अच्छा सॉरी ठीक। अब क्या नाम आ गया लास्ट इसका नाम? हो गया।